बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन का कंटिन्यू था और आज का लेक्चर नंबर 9 है। और स्टूडेंट्स वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक जो है हमारा वो चल रहा था और उसमें हम लोगों ने फर्स्ट 2 टॉपिक्स जो है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका थर्ड टॉपिक जो है मैं डिस्कस करूंगा, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय कोडिंग और स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय कोडिंग और स्टेप डेविएशन मेथड। The contents of this lectures are first point पे students मैं explain करूँगा variance and standard deviation को by coding method और step deviation method briefly इसको explain करूँगा। सेकंड पॉइंट मेरा फार्मूलाज का होगा जिसमें फार्मूलाज को अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा दोनों के लिए डिस्कस करूंगा। और थर्ड पॉइंट मेरा फॉर एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4.6 को डिस्कस करूंगा फॉर अनग्रुप डेटा के लिए। और लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4.18 फॉर ग्रुप डेटा के लिए। Now students, brief introduction about the variance and standard deviation by coding method or step deviation method. Coding method for computing the variance and standard deviation. It is to be noted that shortcut method जिसको हम already discuss कर चुके हैं, shortcut method for computing variance is easy to use in a frequency distribution where the class interval size is 1. तो यहाँ पे हमारे पास class interval size अगर 1 है यानी 2 consecutive classes का difference जो है वो vertically आपके पास अगर 1 है तो वहाँ पे आपके पास in frequency distribution के अंदर आपके पास यहाँ पे shortcut method जो है वो ज़्यादा helpful है for computing the variance. In a frequency distribution where the class interval sizes are equal और अगर आपके पास कंसेक्टिव इंटरवल जो है वो तमाम क्लासेस के दरमियान में इक्वल है से h, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक न्यू वेरिएबल। वी कैन सिंप्लीफाई कैलकुलेशन यूजिंग कोडिंग वेरिएबल जिसको हम लोग जो है वो कोडिंग वेरिएबल कहेंगे, डेट इज़ u। ये आपके पास एक न्यू वेरिएबल u होगा और ये आपके पास बराबर है यहाँ पे x माइनस a जिसको हमने d से डिनोट किया था और इसको डिवाइड कर देंगे h पे। h आपका कंसेक्टिव इंटरवल है क्लासेस के दरमियान में और ये आपके पास u इक्वल्स टू x माइनस ए ओवर h। दिस इज द न्यू वेरिएबल और अपने x वेरिएबल को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे u वेरिएबल के अंदर। फॉर From this relation, a very short method for computing the standard deviation or variance for group data. तो इससे हम अगर variance कैलकुलेट करें या standard deviation कैलकुलेट करें तो बड़ा इजीली जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं और वैल्यूज जो है काफ़ी आपकी जो है वो मिनिमाइज हो जाती हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड कोडिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसके टू नेम्स हैं यहाँ पे, कोडिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अनदर नेम इज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो दिस इज द टेक्निक ऑफ कोडिंग मेथड जिसमें आप लोग नया वेरिएबल u वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे विच इज x माइनस ए ओवर h। आप अपने x वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म कर देंगे न्यू वेरिएबल u में और वो आपके पास जो है a आपका एनी कांस्टेंट होगा जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं x वैल्यूज में से और h आपका कंसेक्टिव इंटरवल होगा क्लासेस के दरमियान में। सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर्स आर फार्मूलाज। स्टूडेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूलाज को फॉर अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा के लिए बाय यूजिंग कोडिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। वेरियंस फार्मूलाज बाय यूजिंग कोडिंग मेथड फॉर अनग्रुप डेटा और इसमें हमने u का वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया x माइनस ए ओवर h। और स्टूडेंट्स वेरियंस को हम डिनोट करेंगे एस स्केयर से और ये आपके पास फॉर अनग्रुप डेटा के लिए मैं इसके यहाँ पे इसको फर्स्ट राइट किया है समीशन u स्केयर। आपके पास u का स्केयर लेना है आपने और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे, माइनस साइन को यूज़ करना है और देन फिर आपने समीशन u ओवर n जो है वो आपके पास आएगा इसका स्केयर और ब्रैकेट्स यूज़ करनी है और h को स्केयर जो है वो आपके पास एंड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करके एंड पे जो है वो h स्क्वायर यानी आपने कंसेक्टिव इंटरवल जो है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। और राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है फॉर अनग्रुप डेटा के लिए यूजिंग कोडिंग मेथड। सिंपली आपने स्क्वायर रूट का साइन यूज करना है और यहाँ पे h स्क्वायर जो है वो आपके पास ओनली जो है वो स्क्वायर हट जाएगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, तो h आ जाएगा और बाकी सब फार्मूला जो है वो आपके पास सेम होगा, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन u स्क्वायर ओवर n माइनस साइन समेशन u ओवर n का होल स्क्वायर। और फॉर ग्रुप डेटा के लिए स्टूडेंट्स आपके पास वेरिएंस जो है इसमें सिंपली आपने अपने फार्मूला के अंदर जो है वो f से अपनी u स्क्वायर को u के वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है, u से भी आपने मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी को और u स्क्वायर से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से और देन फिर आपने उसका सम करना है समेशन u स्क्वायर ओवर समेशन f माइनस समेशन f u ओवर समेशन f का होल स्क्वायर। ब्रैकेट्स को यूज करेंगे और मल्टीप्लाई बाय h स्क्वायर। तो दिस इज द फार्मूला फॉर ग्रुप डेटा कोडिंग मेथड के लिए। और राइट साइड पे देख लेंगे फॉर ग्रुप डेटा के लिए मैंने यूज किया है स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है दिस इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो आपने स्क्वायर रूट यूज करना है सिंपली और h आपका सिंपली जो है वो मल्टीप्लाई हो रहेगा जो कि आपके पास h स्क्वायर जो है वो खत्म होकर स्क्वायर खत्म होकर आपके पास सिंपली जो है वो h रह जाएगा। समेशन f u स्क्वायर और समेशन f माइनस
माइनस समेशन एफ यू और समेशन एफ का होल स्केयर, इसके ऊपर स्केयर रूट होगा और एंड पे जो है मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय एच। तो दीज आर द फार्मूलाज फॉर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय कोडिंग मेथड, जिसमें हमने न्यू वेरिएबल u को ट्रांसफॉर्म किया है। तो ये आपके पास जो है वो कोडिंग टेक्निक से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूजिंग दिस फार्मूलाज। नाउ डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.6 फॉर अनग्रुप्ड डेटा। एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.6 कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को बाय कोडिंग मेथड यूजिंग u इक्वल्स टू x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे u की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स हमें गिवन है। मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट जो है वो अपने a जो है वो यूज़ किया है 15 को और a h जो है इंटरवल हमने यहाँ पे यूज़ किया है 2 को। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है और खुद से भी आप लेट कर सकते हैं। तो फॉर द डेटा गिवन बिलो, और आपके पास डेटा जो है वो x वैल्यूज का गिवन है, इसको सबसे पहले डेटा सेट को आपने राइट करना है कॉलम में। तो x की वैल्यूज जो है वो आपके पास 3, 5, 7, 13, 15, 17, 23 एंड 27। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने a जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है 15 विच इज a कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, और इंटरवल जो है वो कंसेक्टिव इंटरवल यहाँ पे आपके पास गिवन है वैल्यूज के दरमियान में विच इज 2, 3 प्लस 2, 5, देन फिर 5 प्लस 2, 7। तो यहाँ पे इंटरवल जो है एक्स वैल्यूज में वो कॉमन इंटरवल है विच इज़ 2। तो यही इंटरवल जो है वो आपको क्वेश्चन में भी गिवन है h इक्वल टू 2। तो आपने अपना वेरिएबल जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है x से u में। तो आपने यहाँ पे x माइनस a डिवाइडेड बाई h का फॉर्मूला यूज़ करना है, u इक्वल्स टू x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। x की फर्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 15, 12, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर इज माइनस 6। देन फिर नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 5 है, 5 माइनस 15 माइनस 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर इज माइनस 5। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 7 है, 7 माइनस 15 माइनस 8 डिवाइड होगा 2 इंटरवल पे, आंसर इज माइनस 4। और देन फिर आपके पास 13 है, 13 को आपने डिवाइड माइनस करना है 15 से, माइनस 2, और माइनस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर इज 1। 15 माइनस नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 15 है, 15 माइनस 15 0, आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आंसर 1 आएगा और नेक्स्ट आपका 4 एंड 6, और देन फिर आपने इस कॉलम को जो है वो आपने सम कर लेना है। तो समेशन u जो है वो आपके पास आ रहा है -5। और वेरिएंस के लिए आपने u का स्केयर भी जो है यहाँ पे इसका कॉलम प्रिपेयर करना है। तो u के स्केयर के लिए आपने ईच वैल्यू ऑफ u का स्केयर यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू आपके पास -6 है, -6 का स्केयर 36, -5 का स्केयर 25, -4 का स्केयर 16, -1 1 0 0, 1 का स्केयर 1, 4 का स्केयर 16 एंड 6 का स्केयर 36। और इसका समेशन यू स्केयर आपके पास 131 है। समेशन यू स्केयर और समेशन यू को स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं इनके कॉलम्स को प्रिपेयर करने के बाद। देन फिर स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूला यूज़ करना है वेरिएंस फॉर ग्रुप डेटा, एस स्केयर इक्वल टू समेशन यू स्केयर और एन माइनस साइन समेशन यू और एन का होल स्केयर और मल्टीप्लाई बाय एच का स्केयर। समेशन यू स्केयर की वैल्यू आपके पास 131 पुट कर दें। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 वैल्यूज हैं, 8 पे डिवाइड करेंगे। समेशन यू का आंसर -5 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 8 उसका स्केयर लेंगे। देन फिर आपने इसको माइनस कर देना है और एंड पे आपने 2 का स्केयर 4 से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 63.94। तो सेम आंसर जो है वो ऑलरेडी हम इसको निकाल चुके हैं इसी डेटा सेट के ऊपर यूजिंग शॉर्टकट मेथड एंड यूजिंग बाय डेफिनेशन मेथड। तो आज हमने इस लेक्चर में जो है वो कोडिंग टाइम मेथड यानी स्टेप डेविएशन मेथड से वेरिएंस का आंसर कैलकुलेट किया है 63.94। और स्टूडेंट्स देन फिर आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी हैव द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पॉजिटिव आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये आपका मेथड है वेरिएंस को कैलकुलेट करने का, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को यूजिंग न्यू वेरिएबल u, दिस इज को हमने कोडिंग वेरिएबल भी कहा है। तो ये आपके पास कोडिंग मेथड है जिससे हमने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया है। Now students, I will discuss the exercise question 4.18 for group data। group data के लिए मैं डिस्कस करूंगा आपसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4.18। स्टेटमेंट ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.18 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को बाय यूजिंग कोडिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द डेटा गिवन बिलो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो x की वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी गिवन है। x की वैल्यूज आपके पास 12.5, 13.0 टू 16.5, 0.5 के इंटरवल के साथ x की वैल्यूज गिवन है और विद कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज 2, 5, 11, 20, 31, 19, 8, 3 एंड 1। तो दीज आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ x वैल्यूज। तो आप इस डेटा सेट के ऊपर दिस इज अ ग्रुप डेटा, इस पे हम अप्लाई करेंगे कोडिंग टेक्निक को और कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन।
टू कॉलम स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है, जो कि हमारे पास क्वेश्चंस में गिवन थे एक्स और एफ। एक्स आपकी क्लास मार्क हैं विद कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एफ। और सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसीज का सम जो है फाइंड करना है विच इज 100, जो कि आपके पास 100 ऑब्जर्वेशंस का डेटा था। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n होती हैं, जिस इज आल्सो कॉल्ड समेशन f। और उसके बाद हम चेंज करेंगे अपने x को न्यू वेरिएबल u में, और u हमारे पास जो है वो x माइनस a ओवर h है, और a हमने कांस्टेंट सेलेक्ट करना है x वैल्यूज में से। तो आप स्टूडेंट्स जो है वो कोई भी मिडिल वैल्यू जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 14.5 जो है वो सिलेक्ट किया है। a कांस्टेंट आप कोई भी 14.0 को भी सिलेक्ट किया जा सकता है, 15.0 भी आप स्टूडेंट्स पिक कर सकते हैं। तो कोई भी मिडिल वैल्यू जो है वो आपने जो है सिलेक्ट करनी है फॉर कांस्टेंट a के लिए। और कंसेक्टिव इंटरवल जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास x वैल्यूज में 0.5 का है, 13.0 minus 12.5 which is 0.5, then 13.5 minus 13.0 which is also called 0.5। तो ये आपके पास 0.5 का इंटरवल जो है वो कंटिन्यू है इस क्वेश्चन में। तो आपने क्या करना है कि आपने x की फर्स्ट वैल्यू जो है 12.5 को माइनस करना है 14.5 a कांस्टेंट से, और 0.5 पे इसके डिवाइड कर देना है। आंसर इज -4। नेक्स्ट वैल्यू आपकी 13 है, 13 माइनस 14.5 1.5, और इसको 0.5 पे डिवाइड करेंगे, आंसर इज -3। थर्ड वैल्यू 13.5 है, माइनस करेंगे 14.5 कॉन्स्टेंट्स a से और डिवाइड कर देंगे 0.5 पे, आंसर आपका -2। और सिमिलरली आपने इस तरह से आपने इसको कांस्टेंट से डिवाइड करते जाना है, और h पे कांस्टेंट माइनस करना है और h पे डिवाइड करना है 0.5 से। आंसर आपके पास -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। तो ये आपके पास u वेरिएबल जो है वो जनरेट हो जाएगा, कोडिंग वेरिएबल u जो है वो आपके पास जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम स्टूडेंट्स हमारे पास समीशन fu का होगा फॉर वेरिएंस के लिए, और fu में आपने f के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है u के कॉलम के साथ। तो ये f का कॉलम है और u का कॉलम जो है वो आपके पास अभी आपने इसको प्रिपेयर कर लिया है। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी 2 है f की, और u की वैल्यू -4 है, आंसर इज -8। देन फिर आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, आंसर -15। 11 2 -22, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -20, देन 0, और 19 मल्टीप्लाई बाय 1 19, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 19, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 1 इक्वल टू 4। देन फिर आपने इस कॉलम का सम फाइंड करना है, समीशन fu विच इज 17। और लास्ट कॉलम जो है वो हमें फाइंड करना है fu स्क्वायर का, और fu स्क्वायर के लिए आपने जो है fu के कॉलम को अगेन आप अपने u के कॉलम से जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो ये आपके पास यहाँ पे fu स्क्वायर का कॉलम जनरेट हो जाएगा। तो -8 को मैंने मल्टीप्लाई किया है -4 से, दिस इज आंसर इज 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और देन फिर आपने -15 मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, 15 3 ज़ा 45, आंसर इज 45। 22 मल्टीप्लाई होगा 2 से, आंसर इज 44। -1 मल्टीप्लाई -20 20, सो ऑन। आपने ये तमाम वैल्यूज़ को आपस में कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाना है, और एंड पे आपने fu स्क्वायर का सम फाइंड करना है विच इज़ 235। तो इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे fu स्क्वायर की वैल्यूज़ को, और ये आपके पास समेशन fu स्क्वायर का सम आ जाएगा। तो ये हम यूज़ करेंगे अपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूलाज के अंदर इन सम्स को। Now putting some summation fu and summation fu square in variance formula for coding method for group data, s square equal to summation fu square over summation f minus summation fu over summation f का whole square, brackets को use करेंगे और multiply by h square। और summation fu square का सम जो है वो स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट किया है 235, और summation fu -17 है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी summation f जो है वो 100 है, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, देन स्क्वायर लेंगे, और माइनस करने के बाद एंड पे आपका इंटरवल जो है वो 0.5 का था, h 0.5 का स्क्वायर होगा, और इसको 0.5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 का स्क्वायर आपका स्टूडेंट्स 0.25 है, और इस ब्रैकेट को जो सॉल्व किया है इसका आंसर आपके पास 2.321 है। और फाइनल आंसर जो है वो आपके पास वेरिएंस का जो आ जाएगा यूजिंग कैलकुलेटर, आप इसको डायरेक्टली भी जो है वो पुट कर सकते हैं, और ये आपके पास 0.58 है।
और देन फिर हम लोग जो है वो इसका स्क्वायर रूट अगर यूज़ करें तो यहाँ पे आपके पास टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज़ 0.762। और अगर आप स्टूडेंट्स राइट साइड पे मैंने फार्मूला को यूज़ करते हुए कैलकुलेट किया है वे स्टैंडर्ड डेविएशन बाय कोडिंग मेथड। इसका फार्मूला यू कैन सी हियर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ यू स्क्वायर और समेशन एफ माइनस साइन के साथ समेशन एफ यू और समेशन एफ का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एच। तो वैल्यूज सेम हमने पुट की हैं वेरिएंस सम्स की, और सिंपली आपने जो है वो 2.31 का स्क्वायर रूट आपने यूज करना है, स्क्वायर रूट लेना है और देन आपने एंड पे 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आ जाएगा 0.762। तो स्टूडेंट्स आप लोग एग्जाम्स में जो है वो आप लोग सिंपली जो है अगर वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं तो वहीं पे आप उसका जो है वो स्क्वायर रूट लेके स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर सकते हैं। अगर वो डायरेक्टली आपको कह रहा है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करें तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है और उस पर अपने सम्स को पुट करके आपने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर आप वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप वेरिएंस में आप वहीं पे जो है उसका स्क्वायर रूट लेके स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। For calculating its relative Meyer coefficient of variation, students का formula coefficient of variation C log V S divided by x bar multiplied by 100। और इसके लिए आपको कैलकुलेट करने पड़ेगा मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज़ 0.7626। तो मीन जो है वो हम यूज़ करेंगे अर्थमेटिक मीन। राइट साइड पे मैंने इसको माई मीन को कैलकुलेट कर लिया अर्थमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड फॉर ग्रुप डेटा, और इसका फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ यू और समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। और समेशन एफ यू का आंसर आपने -17 कैलकुलेट किया था इसी सेम डेटा सेट के ऊपर। समेशन एफ हमारा 100 वैल्यूज थी, एच इंटरवल हमारा 0.5 का इंटरवल था और ए आपने सेलेक्ट किया था 14.5। तो ये तमाम वैल्यूज हमने अपने फार्मूला में पुट की और सबसे पहले आपने डिमास रूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, देन फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड पे 14.5 से, और आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 14.515। और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 0.762। इन दोनों आंसर्स को, इन दोनों फॉर्म आंसर्स को आपने पुट करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूला में, और ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100 है। 0.7626 डिवाइड करेंगे 14.415 मीन से, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 5.28%। दैट इज द सीवी, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दिस इज द यूनिटलेस मेजर ऑफ रिलेटिव मेजर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूजिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय कोडिंग मेथड, जिसमें हमने एक न्यू वेरिएबल u को इंट्रोड्यूस करवाया और उससे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने वेरिएंस की और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा को कैलकुलेट किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स से आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।